तो चलिए आज देखते हैं एक बहुत ही मजेदार और उथल-पुथल भरी कहानी। ये कहानी है दो बिरयानी की, एक गैस सिलेंडर की चोरी की और हाँ, एक बोलने वाले मुर्गे की। शुरू करें? अब सोचिए, कहानी में जो भी हंगामा होने वाला है ना, उसकी शुरुआत होती है बस इस एक छोटी सी मासूम सी आवाज से। एक बच्चे की बिरयानी के लिए ये बेताबी देखते देखते एक बहुत बड़े संकट में बदलने वाली है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक घर में भूख अपने चरम पर है और एक जबरदस्त बिरयानी बस बनने ही वाली है। और यहीं पर आता है कहानी में पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिरयानी अभी आधी ही पकी है और फुर गैस खत्म। मतलब सबसे गलत टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। घर का पूरा मूड, पूरा माहौल एक सेकंड में बदल जाता है। और इस मुसीबत के बीच फंसे हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स, चिंटू और चिंकी। दो भूखे बच्चे जिनकी बिरयानी की सारी उम्मीदें समझ लीजिए चकनाचूर हो चुकी हैं। अब उनके सामने है सिर्फ पेट की आग और दूर दूर तक कोई सल्यूशन नहीं। और इसी उम्मीद के टूटने के साथ शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर। बच्चों की गैस की खोज। अपनी भूख मिटाने के लिए वो अब कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी खोज शुरू तो होती है बड़े लॉजिक से, लेकिन नतीजा जीरो। पहले अपनी रसोई में ढूंढा, फिर पड़ोसी के घर गए, पर वहां तो सिर्फ एक पुराना चूल्हा मिला। फिर एक बड़े घर में झांका, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर मिल जाए, पर वहां भी कुछ नहीं। और हर कोशिश के साथ उनकी भूख और निराशा दोनों बस बढ़ती ही जा रही हैं। तो नतीजा ये निकला कि ना गैस है ना खाना। बच्चे पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, कहानी का सबसे मजेदार और अजीब हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। चलिए अब सीन को एकदम पलट देते हैं। गांव के दूसरे कोने में चलते हैं, जहां का माहौल भाई बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बहुत ही अनोखी पार्टी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक बंदर और एक बिल्ली फुल डीजे म्यूजिक पर नाच रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? उनके पास है एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, और वो भी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक जिंदा मुर्गे की। और अगर ये सब काफी अजीब नहीं था, तो जरा रुकिए, कहानी अभी और भी मजेदार होने वाली है। इस पार्टी का असली स्टार ऑफ द शो तो कोई और ही है, एक बोलने वाला मुर्गा। ये शायद कहानी का सबसे फनी मोमेंट है। मुर्गा अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी दलील देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अभी मुझे छोड़ दो, परसों मेरी शादी है। मतलब कमाल ही है। लेकिन इस इमोशनल अपील का बंदर और बिल्ली पर कोई असर नहीं होता। उनकी पार्टी तो चलती रहती है और बिल्ली को भेजा जाता है मुर्गे की चटनी के लिए लाल मिर्च लाने। मतलब सोचिए उनकी प्लानिंग कितनी डिटेल्ड है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक तरफ भूख और निराशा और दूसरी तरफ ये अजब गजब पार्टी आपस में टकराने वाली हैं। जरा इस सिचुएशन को देखिए, क्या गजब की विडंबना है। एक तरफ हैं चिंटू और चिंकी जो भूख से बेहाल हैं और गैस के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं ये बंदर और बिल्ली जो डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और उनके पास ठीक वही चीज है जिसकी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। और तभी अपनी इस हताश खोज के बीच बच्चों को कुछ ऐसा दिखता है जिस पे यकीन करना मुश्किल है। जानवर एक गैस सिलेंडर के साथ खाना पकाने की तैयारी में है। यहीं पर उनको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भूखे बच्चे इन पार्टी करने वाले जानवरों से ज्यादा चालाक निकलेंगे? क्या वो उन्हें मात दे पाएंगे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में, द ग्रेट गैस हाइस्ट, यानी गैस सिलेंडर की महाचोरी। बच्चों का प्लान है तो बहुत सिंपल, पर इसमें रिस्क भी उतना ही है। उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार करना है। प्लान ये है कि चिंकी बाहर नजर रखेगी और चिंटू चुपके से अंदर जाके सिलेंडर उठा लाएगा। माहौल में टेंशन एकदम बढ़ चुकी है। मुर्गे की बिरयानी के लिए पानी उबलने लगा है। बंदर और बिल्ली नाचने में पूरी तरह खोए हुए हैं। और यही वो मौका है जिसका बच्चों को इंतजार था। प्लान शुरू होता है, लेकिन तभी एक भौंकता हुआ कुत्ता उनकी पहली कोशिश पर पानी फेर देता है और वहां मच जाती है पूरी तरह से अफरा तफरी। अब सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन चिंटू और चिंकी हार मानने वालों में से नहीं है।
वो सिलेंडर को पाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश, एक डेस्परेट अटेम्प्ट करने की तैयारी करते हैं। क्या वो इस बार कामयाब होंगे? और कहानी हमें इसी सस्पेंस भरे मोड़ पर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां गैस मिलना इतना मुश्किल है और मुर्गे बातें करते हैं, असली सवाल तो यही उठता है कि इस आखिरी बिरयानी का असली हकदार है कौन? वो भूखे बच्चे या ये पार्टी करते जानवर? वाकई सोचने वाली बात है।